नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से आपको नित्य नई कहानियाँ सुनाया करती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं है, अपितु अपनी गौरवशाली अतीत और परंपरा का वर्णन करना भी है। इसके लिए मैं बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी करती हूँ। आइए हम आज मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी सुदेवा के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराजा इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्मों के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुकरों को मारा। उन्होंने शुकरों के एक बहुत बड़े समूह को भी मारा, जिसके साथ एक शुकरी भी थी। शुकरी अपने पुत्रों तथा पति के मारे जाने पर बहुत ही व्याकुल हो गई और उसके सांस ऊपर चढ़ने लगे। वह यह देखकर सुदेवा बहुत ही द्रवित हो गई और उसने पानी से उसके मुंह पर छींटा मारा। लगातार पानी उसके मुख पर डालने से वह शुकरी जीवित हो गई। उस शुकरी को होश आ गया। उसने कहा कि आपने मुझ पर बहुत ही कल्याण किया है। आपने जल अभिषेक द्वारा मुझे पुण्य की प्राप्ति कराई है। रानी को बड़ी हैरत हुई कि शुकरी मानव भाषा में कैसे बात कर रही है। वह उत्तम संस्कृत द्वारा स्वर और व्यंजन के आरोह अवरोह का ध्यान रखती हुई उससे उत्तम वार्तालाप कर रही है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने शुकरी से पूछा, तुम कौन हो? तुम अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताओ। शुकरी ने कहना प्रारंभ किया, हे महारानी, कलिंग नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से परिपूर्ण थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे कई स्वजन तथा भाई बांधव थे। मेरे परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं बहुत सुंदर थी। संसार में मेरे जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। मैं यौवन पाके गर्व से उन्मत्त हो उठी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब वह युवा हो चुकी है। इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा कि मैं शीघ्र ही उसके लिए योग्य वर ढूंढूंगा, किंतु मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने घर में ही रखूंगा। तदनंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। मेरे पिता ने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कुल, गोत्र और आचार पूछने पर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ।
मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में मेरा विवाह उसके साथ कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मैं अपने पति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया, अतः संग दोष से मेरे मन में वैसा ही नीच भाव आ गया। मेरी स्वच्छंदता से परेशान होकर मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया और घर छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिता को बहुत ही दुख हुआ। उन्हें दुख से व्याकुल देखकर माता ने पूछा, नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी। ब्राह्मणी बोली कि नाथ, यह सब आपके अत्यधिक लाड़ प्यार का नतीजा है। अंत में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और उन्होंने अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहीं जा। जैसा जी में आए वैसा कर। अब यह कहकर माता पिता ने और कुटुंब के लोगों ने मेरा त्याग कर दिया। मैं अपनी लाज हया खो चुकी थी। शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही कहते, वह कुलटाई, यह कहकर धुतकारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती घूमती मैं प्रांत से बाहर गई और गुर्जर देश के सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझे घृणा करते थे और मुंह फेर लेते थे। कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस तरह से मेरा जीवन बड़ा दुखमय हो गया। मैं बहुत रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सा घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था। वहाँ सब ओर से वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। वह घर मेरे पति शिव शर्मा का था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उन्होंने अपनी पत्नी मंगला को पुकारा और कहा कि देखो, कोई भिक्षा मांग रही है, उसे भिक्षा दो। जब सुदेवा ने अपने पति को देखा तो वह शर्माने लगी। मंगला को समझ में नहीं आया कि उसके पति को देखकर यह स्त्री क्यों शर्मा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्त्री आपको देखकर लज्जा क्यों कर रही है। कहा कि स्वामी, यह कौन है? शिव शर्मा ने कहा, प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम भली भांति प्रिय चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी न करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई
उसने अपने हाथों से भोजन पकाकर मुझे खिलाया, स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिया। अपने स्वामी द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में बहुत चिंता हुई, यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत आ गई। चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदनंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी ले चले। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुदगरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फेंकवा दिया। मुझे बहुत तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्रायः सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शूकरी बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपनी पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने स्वामी की बहुत सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। शूकरी की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? यह शूकरी क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, शुभे, यह बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों में से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शूकरी से कहा, देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा कितना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय वैकुंठ को जा रही हूँ। यूँ कहकर वह वैकुंठ को चली गई। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, कहिए आपको मेरे द्वारा कही गई यह प्राचीन कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपनी टिप्पणियाँ भी भेजिएगा ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। नमस्कार।